के बेड़ा रोवाहीगा। कचलोई हाकाया तोरे एक दिन, कचलोई हाकाया तोरे एक दिन, माटी माँ मिल जाएगा। ये जिंदगी के नहीं ठिकाना, उन दिन का हो जाएगा। ये जिंदगी के नहीं ठिकाना, उन दिन का हो जाएगा। जियत भरी ले मोहलो मोहलो, जियत भर ले मोहलो मोहलो, फिर एक दिन छूट जाएगा। ये जिंदगी के नहीं ठिकाना, उन दिन का हो जाएगा। ये जिंदगी के है ठिकाना, उन दिन का हो जाएगा। उन दिन का हो जाएगा। बोल सद्गुरुदेव की जय, भक्त समाज की जय, भक्त समाज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भजनों की कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। घरों की ओर चलते हैं। एक बार पुनः मेरी आवाज सुन रहे सभी ग्रामवासियों से निवेदन कि आप सब सत्संग स्थल में पहुंचे। सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो गया है। आप सत्संग सुन सकते हैं, आपके पास कान है। आप सत्संग स्थल पर आ सकते हैं, आपके पास पैर है, समय है, तो आप जरूर उसका उपयोग करें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाह के भी शब्द नहीं सुन सकते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश कि जो लोग कुर्सी के बिना भी बैठ सकते हैं वो आगे आ जाएं, और जिनको जरूरत है वो तो एक दिन सबको कुर्सी पर बैठना ही है, मजबूर होके बैठाया जाएगा हम सबको। तो जो नीचे बैठ सकते हैं, पैर मोड़ सकते हैं, अभी मोड़ लें, फिर तो सीधा ही होना है, अकड़ना ही है सबको। बंधुओं, आप लोगों के समक्ष गुरुवर कबीर की बाणी के आधार पर, ये भाई बार बार नीचे चला जाता है, थोड़ा टाइट कर दो तो इसको। पेचकस है क्या? उलट के नजदीक ला देना मोबाइल को। हो गया? फिर भी जा रहा है, इधर लाओ, सीधा कस दे। अब नहीं जाएगा, चलो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुवर कबीर के भजन की कुछ पंक्तियां हैं। चुनरी काहे ना रंगायो, गोरी 5 रंग मां। अभी होली आने वाली है, सबकी चुनरी रंगेगी, शर्ट भी रंगेगी, गाल भी रंगेगा, सब रंग से रंगे जाएंगे। तो एक होली संत लोग भी खेलते हैं। होली खेलत संत सुजान, आत्म राम से। तो इसी पर हम आज थोड़ा मनन करें।
कि चुनरी काहे ना रंगायो गोरी पांच रंग मा। चुनरी क्या है, पांच रंग क्या है, भजन तो हम बहुत दिनों से सुने हैं, लेकिन हम इसका भाव और अर्थ नहीं जान पाते हैं। गुरुवर कबीर की भाषा में चुनरी है यह शरीर, गुरुवर कबीर कहते हैं कि इस शरीर को तुमने पांच सद्गुण रूपी रंगों से क्यों नहीं रंगा। हर व्यक्ति से वो प्रश्न पूछते हैं, चुनरी काहे ना रंगायो गोरी पांच रंग मा। अभी होली आ रही है, हम सबको इस पांच सद्गुणों के रंग से अपने आप को जरूर रंगना है। ये पांच सद्गुण क्या हैं? दया, क्षमा, धीरज, शील, विचार, प्रेम। आज के जीवन में मनुष्य के क्या चीज की कमी है? इन्हीं सद्गुणों की कमी है। सब कुछ तो है लेकिन गुण नहीं है। क्या खाना चाहिए उसे पता नहीं है, क्या पीना चाहिए उसे पता नहीं है, क्या बोलना चाहिए उसे पता नहीं है, क्या करना चाहिए उसे पता नहीं है। इसलिए गुरुवर कबीर को कहना पड़ा, इस तुम अपने मानव शरीर रूपी चुनरी को सद्गुणों के रंग से क्यों नहीं रंगते हो? अगर मनुष्य के अंदर सद्गुण ना हो तो मनुष्य नहीं कहा जा सकता है उसे, वो भी जानवर है, राक्षस है। अगर सद्गुण नहीं है, गुण नहीं है तो किस काम का? दया नहीं है उसके अंदर तो उसे मनुष्य कहेंगे? नहीं कहा जा सकता है। हम सबको अपने जीवन को सद्गुणों से रंगना है। इस होली में संकल्प लें कि इस बार जब हम होली खेलेंगे तो बाहर तन को ही नहीं, अपने मन को, अपनी आत्मा को भी रंगेंगे। किसमें? सद्गुणों में, सद्विचारों में, सत्संग में। अभी तक हमने जो रंग चढ़ाया है अपने जीवन पर, वो रंग है ईर्ष्या का, राग का, द्वेष का, जलन का, लड़ाई का, झगड़े का। क्या किए हैं आज तक? हमारे घर में, हमारे परिवार में क्या चीज की कमी है? आए दिन लोगों में झगड़ा होता रहता है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। एक ही मां से उत्पन्न हुए दो भाई शादी होने के बाद ज्यादा दिन तक आपस में बैठकर भोजन नहीं खा पाते। क्यों? प्रेम की कमी हो जाती है। कोई दूसरा रंग चढ़ जाता है, अहंकार का। सास बहू के जीवन में जो प्रेम होना चाहिए, क्या वो है? एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते। लोग कहते हैं दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी मिलाई जाती है शादी के पहले, लेकिन आजकल संत लोग कहते हैं दूल्हा दुल्हन से ज्यादा सास बहू की जोड़ी मिला लेना चाहिए। बैठेगी उनके साथ उनकी कि नहीं? हर घर की कहानी है कि सास बहू में बैठता ही नहीं है। सास कुछ कह दी, बहू मुंह फुला ली, बहू कुछ कह दी, सास फुला ली। आए दिन झगड़ा होता रहता है प्रेम की कमी के कारण। जहां होना चाहिए प्रेम, वहां हो रही है लड़ाई, दुश्मनी।
संतजन कहानी सुनाते हैं कि एक घर में एक बहू अपनी सासू मां से बहुत परेशान हो गई थी। होता है, बहुत लोग परेशान होंगे और इस परेशानी का कोई समस्या और कोई समाधान नहीं मिलता है कि समस्या से कैसे निजात पाया जाए, कैसे छुट्टी पाई जाए। तो बहुत परेशान थी वो अपनी सासू मां से। आए दिन लड़ाई होती रहती थी, बिना लड़ाई हुए भोजन नहीं खाते थे। कोई भोजन बन के रखा है, पहले एक बार लड़ाई हो जाती कस के कोई बात को लेके, तब भोजन पारस किया जाता। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। बहू को समझ में आ गया कि अब हमें जिंदगी भर लड़के ही जीवन जीना है और इस घर में जब तक रहूंगी तब तक लड़ाई करके ही हमें भोजन मिलेगा। अपने पति से कहती, देखो मैं तो ऐसे में नहीं गुजारा कर सकती, मुझे लेकर के कहीं तुम बाहर रहो, शहर में, बाजार में किराए पर कमरा लेकर के। मैं तुम्हारी मां के साथ जीवन नहीं निपटा सकती। बेटे ने कहा, देखो मैं अपनी मां का अकेला हूं, चाहे जो हो जाए लेकिन मैं मां को नहीं छोड़ सकता। तुम्हें अगर नहीं पसंद है तो जाओ अपने पिताजी के घर में रहो, लेकिन मैं मां को नहीं छोड़ूंगा। अब क्या करें, बेचारी और मजबूर। उसी घर में दोनों रहे और खूब तू मैं हो। अंत में बहू ने सोचा कि इस बुढ़िया मां को रास्ते से हटाने के लिए कौन सा उपाय करूं कि हमारे रास्ते से हट जाएं। बहुत विचार की, बहुत लोगों से सलाह ली कि अगर हम इनके भोजन में दवा मिला दें कोई चूहा की और खा ले, चुपचाप सो जाएं, शांत हो जाएं, छुट्टी मिले, हम भी चैन से रहें। लेकिन आजकल तो एक से एक जांच होती है, मरने के बाद भी पोस्टमार्टम होता है और सब पता चल जाएगा क्या खा के मरी है और कौन खिलाया है, सब पता चल जाएगा। हम पकड़ जाएंगे और जिंदगी भर जेल में रहेंगे। वो सोचा ये भी करना उचित नहीं है। एक बार ऐसे गांव में सत्संग हुआ, संत लोग आए, संत लोग बताए कि सत्संग सारी समस्याओं का समाधान है। वो सुनी, बड़ा खुश हुई बहू, कही चलो हमारी भी समस्या है बहू, जाऊं कहती हूं अपने महात्मा से कि समाधान करो इसका, कुछ हमें भी सुख की रोटी खाने को मिले। जब भीड़ खत्म हो गई, सत्संग से लोग चले गए, तो गई महात्मा के पास और बोली कि महात्मन, हमारी बहुत बड़ी समस्या है, हमारे जीवन में सुख लिखा ही नहीं है, हमारी सासू मां से एकदम पटरी नहीं खाती है और हमने सोचा कि उन्हें मार भी दे जहर देके, तो डर है कि हम जिंदगी भर जेल में रहेंगे। आप कहते सत्संग, संत महात्मा सारी समस्याओं का समाधान देते हैं, आप बताइए मेरे लिए क्या समाधान है। महात्मा थोड़ा देर शांत रहे, फिर कहे कि इसे ठीक से समझाना चाहिए। महात्मा ने कहा कि बेटी, मेरे पास एक दवा है, इस दवा का नाम स्लो पॉइजन। इसको ले जाओ तुम, 1 महीना लगातार अपनी सासू मां को खिलाओ और खिलाने के बाद ये दवा 1 महीना बाद काम करना शुरू करेगी और तुम चली जाना अपने मायके और उसके बाद तुम्हारी मां, सासू मां का शरीर धीरे धीरे गल के खत्म हो जाएगा और शांत हो जाएगा। तुम रहोगी भी नहीं और इल्जाम तुम्हारे ऊपर भी नहीं आएगा और रास्ते से तुम्हारी सासू मां साफ भी हो जाएंगी। महात्मा की ये राय उस बहू को बहुत अच्छी लगी। वो 30 पुड़िया महात्मा से ले ली और लेके चल दी। महात्मा ने कहा, रुको जरा ध्यान देना, जब तुम अपनी सासू मां को ये दवा दोगी तो उस बीच कभी लड़ाई मत करना। कितना भी तुम्हारी सासू मां तुम्हें कुछ भी कहे, 1 महीना की तो केवल बात है कि कोई उत्तर मत देना और खूब सेवा करना। चाहे जो हो, तुम्हें सेवा खूब करनी है कि लोगों को शक ना हो कि इस सासू मां को मारने वाली इनकी बहू ही है।
रोज उनके लिए पानी गर्म कर देना, उनके कपड़े धो देना, उनके कपड़े बाथरूम में रख देना नहाने के लिए, गरम गरम जलपान उनको दे देना, पैर दबा देना, तेल लगा देना। और ये जो दवा है दूध में देना, पानी में नहीं, रात को सोते समय 1 गिलास दूध में देना। वो बहू बहुत सच्चाई कि मैं कभी उस बुढ़िया को हाथ भी नहीं लगाई हूं, हम उसको कैसे इतनी सेवा करेंगे। लेकिन महात्मा ने कहा बेटी 1 ही महीना की तो बात है, उसके बाद तो घर तेरा है, तू राज करेगी अपना। महात्मा की बात उसे समझ में आ गई। घर लेके गई दवा। जब सब खा पी करके सो गए, 1 गिलास दूध ली, दूध में वो पुड़िया लाई, 1 पुड़िया और मिलाई चम्मच से, और सासू माँ के पास लेके पहुंची खाट के पास। माता जी आपके लिए दूध। सासू माँ एकदम आश्चर्य कि जो आज तक हमें 10 साल हो गया इस घर में पानी भी नहीं दिया है, मांगने पर वो आज दूध लेके क्यों आया है भाई। वो कहे नहीं सासू माँ, आपकी उम्र अब बूढ़ी हो रही है, कमजोर हो रही, दूध की आपको जरूरत है, पी लीजिए। सासू माँ कहती है अभी मैं बूढ़ी नहीं हूं, मुझे बूढ़ी मत समझते, दूध ले जा यहां से। दूध वहीं रख के चली गई। सासू माँ कहीं चलो कोई बात नहीं, शायद दूध ज्यादा हो आज घर में। उठाई, घटाघट पी गई, गिलास रख दी। थोड़ी देर रखती है कि बहू तेल लेके आई गरम गरम, पैर में लगा रही, पकड़ ली। सासू माँ पैर झटकी, क्या करती है? कहीं कि थोड़ा तेल लगा दूं, गरम की थी, सबको लगाई, सोचा आपको भी लगा दें। मेरा पैर नहीं दर्द होता है, मुझे जरूरत नहीं है तेल की। थोड़ा देर झटकी, लेकिन जब बहू नहीं मानी तो ढील छोड़ दी, और बहू दोनों पैर में खूब गरम गरम तेल लगाई, मालिश की। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। रोज सासू माँ की खूब सेवा करती और दिन गिनती कि 15 दिन की दवा और बची है उसके सासू माँ, उसके बाद सासू माँ का राम नाम सत्य और हमें आजादी मिलेगी, हम आजादी से इस घर में रहेंगे। रोज उनके लिए पानी गरमाती, बाथरूम में रखती, कपड़े धोती, अच्छा जलपान, गरम गरम रोटी रोज देती। सासू माँ एक दिन बैठ के सोच रही है कि मेरी बहू जब से सत्संग सुनी इतना बदल कैसे गई। कई बार लड़ने का प्रयास की सासू माँ, लेकिन बहू कुछ उत्तर ही ना दे। महात्मा जी रोके थे कि 1 महीना तुम्हें बोलना नहीं है। सासू माँ को एहसास हुआ कि लगता है हमारे में ही गलती थी, हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, हम इसको समझ नहीं पाए 10 साल तक, और इसको कोसते रहे, इसके घर वालों को, इसके भाई को, इसके पिताजी को नाम लेकर के गाली देते रहे, और लड़ाई होती रही हमारे घर में। इसमें बहू की नहीं, हमारी ही गलती है। इतनी सेवा कर रही, इतनी सेवा कर रही, इतनी तो गांव में किसी की बहू सेवा नहीं करती है जितनी हमारी सेवा हो रही है। अब जब कभी सासू माँ बाजार जाएं तो अपने बहू के लिए कुछ खाने के लिए ले आए, कभी बाल में लगाने वाला, कभी कान में पहनने के लिए, कभी नाक में पहनने के लिए 2-4 रुपए की चीजें खरीद के ले आए बहू के लिए कि हमारे घर में एक बहू है, और ला करके उस बहू को दे दें। बहू ले ले और दिन गिने कि 5 दिन और बचा है, उसके बाद तो हम अपने घर चले, और सासू माँ स्वर्गधाम चली और हमारा रास्ता साफ। सासू माँ को लगा कि जब इतनी अच्छी हमें 2 रोटी गरम गरम मिल रही है तो हमें अब और क्या चाहिए इस बुढ़ापा में। आस पड़ोस में जब भी वो और महिलाओं के साथ बैठती तो अपने बहू की खूब प्रशंसा करती, कहती हमारी बहू बहू नहीं है, हीरा है, हम उसको समझ नहीं पाए 10 साल, और खूब उसको उल्टा सीधा कहते रहे, जिसके कारण हमारे घर में खूब कलेश मचा रहा, खूब लड़ाई होती रही। लेकिन अब हमारा घर बहुत अच्छा हो गया, इतनी सेवा करती, इतनी सेवा कि गांव में किसी की बहू ऐसी है ही नहीं। खूब प्रशंसा करने लगी अपनी बहू की। एक दिन सासू माँ को लगा कि अब हमें कभी भी
अपने बहू को कुछ भला बुरा नहीं कहना है। ये अपने माँ बाप को, पिता को छोड़कर हमारे यहाँ आई है, हमारी इतनी सेवा कर रही है, इस घर को अपना समझती, हमें गरम रोटी बना के देती है। बहू को बुलाई कि बहू इधर आ, कंधे पर हाथ रखी और ले गई एकदम अंदर कोठरी में। एक पेटी खोलती है, अपने कमर से चाबी निकाल करके और कहती, बहू देख, ये यहां पर इतना सोना चांदी के हमारे गहने रखे हैं, ये गहने आज से सब तुम्हारे हैं। अभी तक मैं ये चाबी लिए लिए घूमती रही, लेकिन जब इतनी अच्छी बहू हमारे घर में हो तब मुझे मालिक नहीं बनना है। हमें तो बिटिया केवल 2 रोटी चाहिए बस। ये ले चाबी और ये ले तू सारी चीज वस्त्र, और जहां जैसे रखना हो, जैसे उपयोग करना हो वैसे उपयोग करना। हमें केवल 2 रोटी चाहिए बस। सारा मलिकाना, सारा धन दौलत जितना सासू माँ बटोर के रखी थी जिंदगी भर का, सब सासू बहू को सौंप दी। इधर बहू मन में सोच रही कि हम इनको मारने के लिए प्लान बना रहे हैं। 25 दिन दवा खिला चुके हैं, 5 दिन बाद इनका शरीर गलने लगेगा और ये हमको अपना प्रेम समझ करके, अपना हितैषी समझ करके हमको अपना सारी धन दौलत सौंप दी। बहू जब रात में सोई तो उसे बहुत गलानी होने लगी कि इतनी अच्छी सासू मां कि हमको सब कुछ सौंप दी। हम तो इनको मारने को सोच रहे थे, इनसे दिखावे का प्रेम कर रहे थे कि 1 महीना प्रेम करना है बस, उसके बाद तो हम राज करेंगे। 1 महीना बाद ये मर जाएंगी, ये घर में हम अकेले रहेंगे, इतना बड़ा घर सूना सूना हमको काटने को दौड़ेगा। पति तो दिन भर बाहर कमाने को चले जाते हैं और हम अकेले इस घर में रहेंगे। अगर ऐसे ही बहू, ऐसे ही सासू माँ जैसे व्यवहार कर रही हैं और जैसे मैं सेवा कर रही हूं, ऐसे अगर आजीवन करती रहूं तो क्या बुराई है। बहू को बहुत गलानी हुई, मैं बहुत गलत कर रही हूं, मुझे पाप का, मारने का पाप लगेगा, पाप की हत्या लगेगी। और वो अंदर अंदर बहुत दुखी हुई कि नहीं, ये पाप मैं नहीं होने दूंगी अपने आप से। इतनी अच्छी सासू मां जो सब कुछ हमें सौंप दी झूठे प्रेम के बदौलत, मैं यही प्रेम इनसे सच्चा करती रहूं आजीवन, तब तो ये तो पूरी अपनी जान न्यौछावर कर देंगी हम पर। और वो दौड़ी दौड़ी महात्मा का पता लगाई कि वो महात्मा कहां से आए थे जो दवाई दिए। पता कि वो अमुक गांव से आए थे। पहुंच गई दूसरे दिन वहां और महात्मा का पैर पकड़ ली, कही महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहे क्या हो गया बेटी, दवा काम नहीं कर रही क्या? कि नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, हमारा विचार बदल गया। कहे क्या विचार बदल गया? कहे कि हम अपनी सासू माँ को अब मारना नहीं चाहते। कहे क्यों, क्या हुआ? कहे नहीं, हमारी जिंदगी झूठा प्रेम करने से इतनी अच्छी हो गई है कि हम ऐसे पूरी जिंदगी चला लेंगे। अब आप कैसे भी करके आप हमारी सासू माँ को बचा दीजिए, बस जितनी दवा लगेगी उतनी दवा कराऊंगी, जहां कहेंगे वहां लेके जाऊंगी उनको, लेकिन उस दवा का तो कोई तोड़ होगा जिसे मैं 25 दिन खिला चुकी हूं। महात्मा ने कहा नहीं बेटी, अब तो उसका कोई तोड़ नहीं है, उनको मरना ही है, दवा पूरी खा चुकी है वो। 5 दिन तुम खिलाओ चाहे ना खिलाओ। वो बहू रोने लगी, नहीं महाराज ऐसे नहीं हो सकता है। पैर पकड़ ली महात्मा का कि आप बचाइए हमारी सासू माँ को, हमें बहुत बड़े पाप से बचाइए। हत्या का पाप मैं अपने सिर नहीं लेना चाहती, कैसे भी हो। महात्मा ने कहा बेटी रो मत, मैं कोई जहर नहीं दिया हूं, मैं जो रोज अगरबत्ती सुलगाता था ना उसी की राख है पगली वो। जा तू राज कर, तेरी सासू मां नहीं मरेगी। बंधुओं,
ये कहानी किसी और की नहीं है, हमारी है। हमारे घर में भी बस इसी की कमी है, प्रेम की। प्रेम का रंग नहीं चढ़ा है। महात्मा ने केवल उसके जीवन में 30 दिन के लिए आश्वासन दिया कि तू झूठा प्रेम करके दिखा। अपने जीवन में केवल 30 दिन के लिए तू झूठा प्रेम का रंग चढ़ा ले, फिर देख जिंदगी क्या होगी। बंधुओं, अगर हम सबका भी जीवन भर के लिए इस प्रेम के रंग में रंग जाए, तब जो बहू अपनी सासू मां से नफरत करती थी, उसके मन में जब प्रेम का रंग चढ़ा, अपनी सासू मां से प्रेम हुआ, तो जिंदगी कैसे उसे स्वर्ग लगने लगी। जो जिंदगी उसे जीना एकदम दूभर कर दी थी। तो बंधुओं, जरूरत है कि हम सद्गुणों का रंग अपने जीवन में चढ़ाएं, अपनी आत्मा को रंगे प्रेम के रंग में, सद्गुणों के रंग में। अभी होली आ रही है, हम रंग बिरंगीन रंगों से रंगेंगे अपने आप को। यहां संत लोग कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि तुम अपने जीवन को सद्गुणों से भी रंग लेना, ज्ञान के रंग से भी रंग लेना, प्रेम के भी रंग से रंग लेना, दया के रंग से भी रंग लेना, क्षमा के रंग से भी रंग लेना। ये रंग कहां मिलेगा, किस दुकान पर मिलेगा? ये रंग केवल सत्संग में मिल सकता है, संतों के बाजार में मिल सकता है, अध्यात्म में मिल सकता है। तो बंधुओं, जरूरत है कि हम इस सत्संग के लिए अपने जीवन का अमूल्य से अमूल्य समय निकाल कर सत्संग में दें। ठीक है, तो मैं आप लोगों के समक्ष कुछ देर विचार प्रस्तुत किया कि हमें अपने जीवन में प्रेम के रंग से रंगना है, अपने जीवन में प्रेम का रंग चढ़ाना है। बस और अधिक कुछ ना कहते हुए अपनी बात को ही विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। जरा जोर से करें जयकारा। माताएं आपके सिफारिश किए हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। सास बहू का आजकल नई पीढ़ी में नेवला और सांप का बैर बना रहता है, इसलिए माँ और बेटी का रिश्ता हो तो पीसेंगे नहीं। आइए, दो को आमंत्रित किया था, फिर भी मैं हमारे साथी प्रयागराज से पधारे, उनको एक तो उनको समय नहीं मिलता है, साहब जी की सेवा में रहते, बहुत कहने पर आए हैं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप 10 मिनट दें, इससे ज़्यादा नहीं। मैं घंटी बजा दूंगा तो 10 बजे, उसके बाद हमारे साहब से सुनेंगे जो मूलधर कबीर आश्रम गुजरात बड़ौदा से पधारे हैं, उनके अमृत बच्चनों से हम लोग लाभ लेंगे। थोड़ा थोड़ा अमृत बच्चन आप सुने तो सही, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं। बोलिए कबीर साहेब की, बोलिए कबीर साहेब की जय, अभिलाष साहेब की जय, अभिलाष साहेब की जय। जिला स्तरीय कबीर सत्संग समारोह के द्वितीय दिवस के इस पावन बेला पर आज हमारे बीच हमारे संत समाज को गौरवान्वित करने और सत्संग रूपी इस गंगा पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आगमन सम्माननीय भरत मटियारा जी, मछुआ बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन का आगमन हुआ है। उसका मैं पूरे सत्संग परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं आप मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान होने का कष्ट करें। विशेष अतिथि के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तहसील साहू समाज के अध्यक्ष द्वारका साहू जी से मेरा निवेदन है, आप भी विशेष अतिथि के रूप में स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं हमारे सम्माननीय केशुराम गंजीर जो सत्संगी समाज काकेर कुरना के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन
आप द्वारका साहू जी का ससम्मान पुष्पहार एवं गमछा से स्वागत करने का कष्ट करें। साथ ही बीच काशीराम जैन जी का आगमन हमारे सत्संग समाज के इस गंगा पर हुआ है। उनके स्वागत के लिए मैं अमृतलाल मौर्य जी से निवेदन करना चाहूँगा, आप आए और हमारे अतिथि काशीराम जैन जी का पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। स्वागत के इसी कड़ी में मैं सुदर्शन साहू जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे बीच अतिथि के रूप में ओम प्रकाश साहू साहू समाज न्याय समिति के सदस्य हैं। उनका आगमन हमारे इस सत्संग समारोह में हुआ है। उनका पुष्पहार एवं गमछा से स्वागत करने का कष्ट करें सुदर्शन साहू जी। साथ ही इल्हास गंजीर कुरना से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप आए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य ग्राम कुरना के प्रमुख सियान सम्माननीय बलदेव राम साहू जी का मंच पे आगमन हुआ है। उनका पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करें। इल्हास गंजीर, इल्हास गंजीर उपस्थित नहीं हो तो हमारे शांति नगर वाले चाचा जी से निवेदन है, वे आए और सम्माननीय बलदेव राम साहू जी का पुष्पहार से स्वागत करने के कष्ट करेंगे। स्वागत के इसी कड़ी में मैं खम्मन साहू जी विराजमान हैं, कबीर आश्रम समिति परशोदा से पधारे हुए हैं। उन हेमंत सारवा शिक्षक सत्संगी परिवार कुरना को निवेदन करना चाहूँगा, आए और हमारे खम्मन साहू जी का पुष्पहार और गमछा भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे।